यह जिज्ञासा रही है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्माओं का क्या होता है। इस बारे में अलग अलग धर्मों के अलग अलग विचार हैं। गरुड़ पुराण नामक एक पुरानी हिंदू पुस्तक में बताया गया है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्माओं के साथ क्या हो सकता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा से बात करने के लिए दो विशेष दूत आते हैं। ये दूत पूरे दिन आत्मा के साथ रहते हैं और उन्हें उन सभी अच्छे और बुरे कामों की फिल्म दिखाते हैं जो उन्होंने जीवित रहते हुए किए थे। उसके बाद आत्मा उस स्थान पर वापस जाने के लिए स्वतंत्र है जहां वे रहते थे। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 13 दिनों तक उसके पुराने घर में ही रहती है। इस दौरान आत्मा एक परिवर्तन से गुजरती है। 13 दिनों के बाद आत्मा यमलोक नामक स्थान की यात्रा पर जाती है जहां मृत्यु के देवता भगवान यम रहते हैं। यमलोक के रास्ते में आत्मा 3 अलग अलग रास्ते अपना सकती है: आरजी मार्ग, धूम मार्ग या उत्पत्ति विनाश मार्ग। आत्मा कौन सा मार्ग अपनाती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे जिया। अर्जी मार्ग एक विशेष सड़क की तरह है जो आत्मा को देवलोक नामक स्थान पर ले जाती है जहां देवता रहते हैं, और ब्रह्मलोक जहां निर्माता भगवान ब्रह्मा रहते हैं। जब कोई जीवन भर अच्छे काम करता है और दूसरों के प्रति दयालु होता है तो उसे इन विशेष स्थानों पर जाने का मौका मिलता है। ऊर्जति का अर्थ है कि आत्मा ऊपर की ओर जाती है। लोग सोचते हैं कि यदि वे अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हो जाएं और हमेशा परमेश्वर से प्रेम करें और उसका अनुसरण करें तो उनकी आत्मा ऊपर उठ जाएगी। एक बार जब उनकी आत्मा ऊपर चली जाएगी तो वे ऊपर के विशेष स्थानों में मौज मस्ती करेंगे और फिर वे फिर से पृथ्वी पर वापस आएंगे। धूम मार्ग एक विशेष सड़क की तरह है जो आत्माओं को उनके निधन के बाद 2 अलग अलग स्थानों पर ले जाती है। एक स्थान को प्रेत लोक कहा जाता है जहां अन्य आत्माएं रहती हैं। दूसरे स्थान को उत्पत्ति विनाश मार्ग कहा जाता है। जिन आत्माओं ने वास्तव में बुरे काम नहीं किए हैं लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं हैं, उन्हें इस सड़क पर रास्ता दिखाया जाता है। बुरे काम करना और दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करना उस रास्ते पर चलने जैसा है जो नरक नामक बहुत बुरी जगह की ओर जाता है। यदि कोई बुरे काम करता रहेगा और बुरा व्यवहार करता रहेगा तो उसका अंत उसी बुरी जगह पर होगा। जब कोई कुछ बुरा या हानिकारक करता है तो इससे उनकी आत्मा को बहुत दुख हो सकता है और अच्छा नहीं लग सकता। इससे उनकी आत्मा निचले स्थान पर जा सकती है और वे जंगली जानवरों या गहरे समुद्र में रहने वाले जानवरों के रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं। 17 दिनों की यात्रा के बाद उनकी आत्मा 18वें दिन यमपुरी नामक स्थान पर जाती है जहां भगवान यम रहते हैं। दूसरी शाश्वत गति का अर्थ है कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत फिर से जन्म लेती है। यदि व्यक्ति अपने पिछले जीवन में न तो बहुत अच्छा था और न ही बहुत बुरा, तो उसकी आत्मा अगले जीवन में एक इंसान के रूप में वापस आएगी। हिंदू धर्म के विपरीत जैन धर्म में लोगों का मानना है कि किसी के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सीधी यात्रा पर निकल जाती है। वे कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान आत्मा अलग अलग तरीकों से चलती है। उनका मानना है कि गतियां 4 प्रकार की होती हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मानुष गति और देव गति। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मान्यताएं विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं हुई हैं। जैन धर्म में गति का अर्थ है आत्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऐसा आत्मा द्वारा अपने पिछले जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कार्यों के कारण होता है। जैन धर्म में लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा के साथ क्या होता है यह इस पर आधारित है कि उन्होंने जीवित रहते हुए कैसा व्यवहार किया था। अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो उनके साथ भी अच्छा ही होगा, परंतु यदि उन्होंने बुरे काम किए तो उनके साथ बुरा होगा। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से पता चलता है कि उनके कार्यों के कारण क्या हुआ और वे अंदर से कैसा महसूस कर रहे थे। गरुड़ पुराण नामक कथा के अनुसार जब किसी की आत्मा यमलोक नामक स्थान की यात्रा पर जाती है तो रास्ते में उसे अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण चीज जिससे उसे निपटना है वह है नदी। यह नदी विशेष है क्योंकि यह दान की गई गायों के रक्त से भरी हुई है। यमलोक जाने के लिए आत्मा को इस खतरनाक नदी को पार करना पड़ता है। यमदूत, जो भगवान यम नामक देवता के सहायक की तरह हैं, आत्मा को नदी पार करने में मदद करते हैं। एक बार जब आत्मा वैतरणी नामक नदी को पार कर जाती है तो वह पुष्पोदका नामक एक अन्य नदी पर आ जाती है। इस नदी का पानी साफ है और इसमें बहुत सारे खूबसूरत कमल के फूल हैं। फिर आत्मा को नदी के किनारे एक छायादार बैंगन का पेड़ मिलता है जहां वह विश्राम करती है।
इस दौरान आत्मा को अपने रिश्तेदारों से पिंडदान और तर्पण नामक विशेष अनुष्ठान प्राप्त होते हैं। ये अनुष्ठान आत्मा को ऊर्जा देते हैं और उसे बेहतर महसूस कराते हैं। पुष्पोदका नदी के दूसरी ओर सरीन नदी है। चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में द्वार हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति इन द्वारों से होकर गुजरता है तो उसे भगवान विष्णु के विशेष दर्शन होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शन व्यक्ति को अंदर से वास्तव में खुशी और शांति का एहसास कराता है। इसके बाद व्यक्ति दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सही समय और स्थान पर हो। हालांकि जब बुरे लोग दक्षिणायन सूर्य नामक समय के दौरान मर जाते हैं, जो अंधकार और नकारात्मकता का समय है, तो वे दक्षिण की ओर चले जाते हैं। इन लोगों ने बुरे काम करने और नियमों का पालन न करने का जीवन जिया है। जब वे दक्षिण की ओर जाते हैं तो उन्हें बहुत सी कठिन चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे एक नदी पार करना जो वास्तव में गर्म है और जिसमें डरावने जीव रहते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारी चैनल वर्षा कावर 92 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले।